students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to read out unit number 3, lesson number 3, Discovering Tut. The saga continues. Written by A.R. Williams. ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्कवरिंग टुट. डिस्कवरिंग मीन्स खोज, टुट टुट की खोज. दिस सागा, सागा मीन्स कथा या गाथा. कंटिन्यूज जारी है. टुट की खोज, गाथा या कथा जारी है. इस डिस्कवरिंग टुट में राइटर A.R. विलियम्स एक ऐसी कहानी का वर्णन करता है जो प्राचीन मिस्र के युवा या किशोर शासक टुटैनखामेनून, फिर से सुनेंगे, टुटैनखामेनून की मृत्यु और जीवन से संबंधित रहस्यों और विभिन्न तथ्यों का वर्णन करता है या करती है यह कहानी. ठीक है स्टूडेंट्स. और 1922 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने 1922 में टुट के मकबरे को, टुट की कब्र को खोज निकाला और तभी से टुट की मम्मी टुट की मम्मी एक्सरे से गुजरी और उसके पश्चात सीटी स्कैन से गुजरी. ठीक है, यानी कि टुट की मम्मी का एक्सरे किया गया, उसके पश्चात सीटी स्कैन किया गया. सीटी स्कैन क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कि एक्सरे किरणों के द्वारा अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कंप्यूटर के सहायता से शरीर के अंदरूनी भागों का चित्र लेना, जिससे बीमारी या अन्य समस्याओं का निदान या पता किया जा सके. तो सीटी स्कैन के माध्यम से, एक्सरे के माध्यम से जो भी खोज हुई, उसने जो है बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और टुट के जीवन और मृत्यु के बारे में जो नए संकेत हैं, सुराग हैं, वो प्रस्तुत किए. तो सीटी स्कैन क्यों किया गया? क्योंकि टुट की मौत किशोर अवस्था में हुई थी और उससे संबंधित अनेक संदेह शक थे. उनकी जानकारी के लिए पहले एक्सरे और उसके बाद में सीटी स्कैन किया गया. तो आइए हम, ये कहानी बहुत ही रोचक है, इस रोचक कहानी को पढ़ते हैं. ठीक है, और कहानी पढ़ने से पहले आपको रिमाइंड करा देना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें. ओके, चलिए तो आगे हम स्टोरी को शुरू करते हैं. तो चलिए, लेखक कहता है, He was just a teenager when he died. जब वह मरा, जब उसकी मृत्यु हुई, तो he was, वह था, just केवल या सिर्फ, a teenager, किशोर. जब वह मरा, जब उसकी मृत्यु हुई, तो वह सिर्फ एक किशोर था. कौन मरा? टुटैनखामेनून. टुटैनखामेनून की शॉर्ट फॉर्म है टुट. जैसे किसी का नाम काफी बड़ा होता है तो उसे केवल पहला शब्द ही हम पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से टुटैनखामेनून इस राजा का, इस किशोर राजा का पूरा नाम है और शॉर्ट फॉर्म है टुट. तो जब टुट की मृत्यु हुई तो वह सिर्फ एक किशोर था. द लास्ट
heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. लेखक कहता है कि द लास्ट एयर, अंतिम उत्तराधिकारी, ऑफ ए पावरफुल फैमिली, शक्तिशाली परिवार का, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने हैड रूल्ड शासन किया था इजिप्ट मिस्र पर, एंड इट्स एम्पायर, और इस शक्तिशाली परिवार का साम्राज्य फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक रहा। यानी उस शक्तिशाली परिवार का उत्तराधिकारी, जिस शक्तिशाली परिवार ने मिस्र पर शताब्दियों तक शासन किया। ही वॉज लेड टू रेस्ट, ही वॉज लेड टू रेस्ट का मीनिंग सुला दिया गया, आराम करने के लिए लिटा दिया गया, उसे सुला दिया गया। लेडन विद गोल्ड, सोने से लाद कर, लेडन विद लाद कर, गोल्ड सोने से, यानी कि शक्तिशाली परिवार के अंतिम शासक को सोने से लाद करके सुला दिया गया, दफन कर दिया गया। एंड इवेंचुअली, और आखिरकार, इवेंचुअली मीन्स फाइनली, इन द एंड, और आखिरकार फॉरगॉटन, उसको भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम्ब in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. लेखक कहता है कि since the discovery, since means से, निर्धारित समय के लिए आता है, निश्चित समय के लिए। डिस्कवरी मीन्स खोज, ऑफ हिज टूम्ब, टूम्ब मीन्स मकबरा या कब्र। इन 1922, 1922 में उसके मकबरे की खोज की बाद से, यानी कि 1922 में उसके मकबरे की खोज के बाद से क्या हुआ? द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार ने, हैज स्पेक्यूलेटेड, स्पेक्यूलेटेड मीन्स गेस्ड, अनुमान लगाया, अंदाजा लगाया, अबाउट व्हाट, इस बात का अंदाजा लगाया, आधुनिक संसार ने इस बात का अंदाजा लगाया, व्हाट हैपन टू हिम, कि टुट के साथ क्या हुआ, इस बात का अंदाजा लगाया। ये हिम किसके लिए? टुट के लिए आया है। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, मर्डर मीन्स हत्या, बीइंग होने की, द मोस्ट एक्सट्रीम सर्वाधिक या अत्यधिक, पॉसिबिलिटी में संभावना। लोगों का ये मानना था कि टुट की हत्या की सर्वाधिक संभावना मानी जाती है। एंड नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. लेखक कहता है कि नाउ, अब, लिविंग छोड़कर, हिज टूम्ब, उसके मकबरे को या उसकी कब्र को छोड़ करके, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ऑलमोस्ट, लगभग 80 ईयर्स, लगभग 80 वर्षों में पहली बार उसके मकबरे को छोड़ करके, किसके? टुट के मकबरे को छोड़ करके लगभग 80 वर्षों में, टुट हैज अंडरगोन मीन्स गुजरा, वेंट थ्रू ए सीटी स्कैन से, टुट की डेड बॉडी, टुट की ममी सीटी स्कैन से गुजरी, अर्थात टुट की ममी का सीटी स्कैन किया गया। तो सीटी स्कैन क्या होता है?
जो एक्सरे की किरणें होती हैं उनके माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से और कंप्यूटर की सहायता से शरीर के आंतरिक या अंदरूनी भागों का चित्र लेना और उसके माध्यम से बीमारियों का और अन्य समस्याओं का पता लगाना का जो माध्यम है, मशीन है, उसे सीटी स्कैन कहते हैं। स्कैन में जांचना। उसका सीटी स्कैन किया गया। दैट ऑफर्स, फिर ये दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट ऑफर्स जो प्रदान करता है, न्यू क्लूज नए नए सुराग, नए नए संकेत, अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उसके जीवन और मृत्यु के बारे में जो सीटी स्कैन किया गया वह टुट के जीवन और मृत्यु के बारे में नए नए सुराग प्रदान करता है। एंड प्रोवाइड्स, और उपलब्ध कराता है प्रिसाइज डेटा। प्रिसाइज कहते हैं उपयुक्त, उचित या सही जानकारी। डेटा मीन्स जानकारी या आंकड़े। फॉर एन एक्यूरेट, एक्यूरेट मीन्स सटीक। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, फोरेंसिक पुनर्निर्माण ऑफ द बॉयस फेरो। फेरो का मीनिंग होता है शासक, रूलर। बॉयस लड़के जैसा। प्राचीन मिस्र में लड़के जैसा, जैसे शासक के सटीक फोरेंसिक पुनर्निर्माण के लिए सही जानकारी उपलब्ध कराता है। कौन? सीटी स्कैन। जो सीटी स्कैन उसका हुआ था वो नए नए सुराग, उसकी जीवन और मृत्यु के बारे में प्रदान करता है और मिस्र के प्राचीन लड़के जैसे राजा के सटीक फोरेंसिक पुनर्निर्माण के लिए सही जानकारी, सही आंकड़े उपलब्ध कराता है। प्रिसाइज डेटा मीन्स सही जानकारी, उपयुक्त जानकारी। प्रोवाइड्स मीन्स उपलब्ध कराता है। आगे क्या होता है देखते हैं। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। लेखक कहता है कि एज किंग, जब या जैसे ही किंग टुट को वाज टेकन, बाहर निकाला गया, फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, रेस्टिंग प्लेस मीन्स उसकी कब्र से। जब किंग टुट को उसकी कब्र से बाहर निकाला गया, इन द एंशियंट, एंशियंट मीन्स प्राचीन, इजिप्टियन मिस्र की, सिमेट्री मीन्स कब्रगाह, शमशान से, नॉन एज द वैली ऑफ द किंग्स। वैली मीन्स घाटी, ऑफ द किंग्स राजाओं की, राजाओं की घाटी के नाम से जाने जाने वाले मिस्र के प्राचीन कब्रगाह से या शमशान घाट से, उसकी कब्र से जब राजा टुट को बाहर निकाला गया तो क्या अपशगुन हुआ? एन एंग्री विंड, एक तेज हवा, तूफान, बवंडर, स्टर्ड अप, उड़ा, घोस्टली, भूत जैसे, डस्ट डेविल्स, धूल के दानव। जैसे ही किंग टुट को द वैली ऑफ द किंग्स नामक मिस्र के प्राचीन कब्रगाह से किंग टुट को उसकी कब्र से बाहर निकाला गया, त्यों ही एक तेज हवा ने भूत जैसे धूल के दानवों को उड़ा दिया, अर्थात भभूला सा बन गया, तूफान सा आ गया। फिर आगे क्या होता है? डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in the cascade grey। आगे क्या कहता है राइटर? जब किंग टुट की
मम्मी को कब्र से बाहर निकाला गया तो क्या किया, वहाँ पर अपशगुन हुए, क्या क्या असामान्य घटना घटी। एक तो वहाँ पर भभूला आ गया, ठीक है, जिसमें धूल के भूत जैसे दानव उड़ने शुरू हो गए। डार्क बेलीड क्लाउड्स, गहरे रंग के काले बादल, गहरे रंग के और फूले हुए, बेलीड मीन्स जिनका मोटा पेट हो, काले रंग के, काले गहरे रंग के फूले हुए बादल हैड स्कडेड अक्रॉस, स्कडेड मीन्स मूव्ड स्पीडीली फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तेजी के साथ एक ओर से दूसरी ओर को तैरते रहे। द डेजर्ट स्काई, डेजर्ट मीन्स निर्जन, स्काई मीन्स आकाश, निर्जन आकाश से तात्पर्य क्या, आकाश में और कोई बादल नहीं था, किसी प्रकार का कोई असामान्य चीज नहीं थी, अर्थात आकाश साफ था। साफ आकाश में ऑल डे, पूरे दिन, लेखक कहता है कि पूरे दिन निर्जन आकाश में, स्वच्छ निर्मल आकाश में गहरे काले रंग के फूले हुए बादल एक ओर से दूसरे ओर को तैरते रहे या चलते रहे। एंड नाउ वर वेलिंग, वेलिंग मीन्स कवरिंग, और अब वे ढक रहे थे। द स्टार्स, सितारों को, इन द कैस्केट ग्रे, कैस्केट ग्रे का अर्थ है ताबूत के रंग के सलेटी रंग जैसे, ताबूत के रंग के सलेटी जैसे रंग में ये बादल सितारों को, तारों को ढक रहे थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, लेखक कहता है कि 5 जनवरी 2005 की शाम के 6 बजे थे। 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे। PM शाम के लिए आता है, दोपहर से बाद के लिए, AM रात के 12 बजने के बाद और दिन के 12 बजे से पहले का समय AM होता है, लेकिन दिन के 12 बजे के बाद का समय PM होता है। तो शाम के 6 बजे थे, 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे। और क्या होता है, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। आगे कहता है कि तमाम असामान्य घटनाओं के घटने के पश्चात 5 जनवरी 2005 को शाम के समय का समय था, तो क्या होता है, टुट की मम्मी को निकाल करके लाया जाता है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, संसार की सर्वाधिक प्रसिद्ध मम्मी को ग्लाइड में सरकाया गया, हेड सिर की ओर से, फर्स्ट पहले, इनटू ए सीटी स्कैनर, सीटी स्कैनर में विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध मम्मी को सीटी स्कैनर में पहले सिर की ओर से सरकाया गया। ब्राउट हेयर, उस मम्मी को यहाँ पर लाया गया, क्यों लाया गया था, टू प्रूव, जांच पड़ताल करने के लिए, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, लिंगरिंग मीन्स लंबे समय से चली आ रही चिकित्सीय, मेडिकल मीन्स चिकित्सीय, मिस्ट्रीज रहस्यों को, लंबे समय से, ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड, इस छोटे अज्ञात युवा शासक, इस अज्ञात युवा शासक की लंबे समय से चले आ रहे चिकित्सीय रहस्यों की जांच पड़ताल के लिए उस विश्व प्रसिद्ध मम्मी को यहाँ पर लाया गया, जिसे पहले सीटी स्कैनर में सिर की ओर से खिसकाया गया। Who died more than 3,300 years ago, जो किशोर
राजा 3300 वर्ष से अधिक पहले मर गया था। 3300 वर्ष से भी अधिक पहले जो किशोर राजा मर गया था, उसके लंबे समय से चिकित्सीय रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए उस विश्व प्रसिद्ध मम्मी को यहाँ लाया गया और उसे सीटी स्कैनर में पहले सिर की ओर से सरकाया गया। तो इस प्रकार से ये वीडियो नंबर 1 पूरी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपसे वीडियो नंबर 2 में मिलते हैं। उससे पहले आपको एक बात रिमाइंड करा देना चाहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने कार्य की वीडियो समय से उपलब्ध हो जाएगी। तो आपसे वीडियो नंबर 2 में मिलते हैं और ये इस लेसन की वीडियो कम से कम 7 वीडियो तैयार होने वाली हैं। थोड़े समय की, फिर भी ये 21-22 मिनट की हो गई है, तो लगभग 20-22 मिनट की जो वीडियो हैं, लगभग 7 वीडियो तैयार होने वाली है। सभी का इनका अध्ययन करेंगे और अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।